हेलो दोस्तों, वेलकम। आज हम रीजनिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एनालॉजी को समझने वाले हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये टॉपिक आपके स्कोर को काफी बढ़ा सकता है। तो चलिए इसे बेसिक से लेकर एडवांस तक एकदम आसान भाषा में समझते हैं। चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, कैट का जो रिलेशन किटन से है तो डॉग का रिलेशन किससे होगा? सोचिए जरा, 5 सेकेंड है। चलिए, इसका जवाब है पपी। बहुत सिंपल है ना? जैसे बिल्ली के बच्चे को किटन कहते हैं, वैसे ही कुत्ते के बच्चे को पपी कहते हैं। बस यही तो एनालॉजी का बेस है। तो ये एनालॉजी आखिर है क्या? देखिए, एनालॉजी का सीधा सा मतलब है समानता या सिमिलैरिटी। रीजनिंग में होता क्या है कि हमें एक जोड़ा दिया जाता है, हमें बस उसके पैटर्न को, उसके रिश्ते को पकड़ना है और फिर एक नए जोड़े के बीच ठीक वैसा ही रिश्ता खोजना होता है। ये सब कुछ पैटर्न पहचानने का ही खेल है। एनालॉजी के सवाल ज़्यादातर इस फॉर्मेट में आते हैं: A:B, C:?? इसका मतलब है A का B से वही संबंध है जो C का क्वेश्चन मार्क से है। ये जो 2 बार कोलन का सिंबल है (, इसका मतलब होता है ठीक उसी तरह जैसे। सिंपल है, राइट? तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम एनालॉजी का मतलब समझेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे, कुछ किलर सॉल्विंग ट्रिक्स सीखेंगे, आम गलतियों से बचेंगे और हाँ, एंड में प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि सब कुछ पक्का हो जाए। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। एनालॉजी के प्रकार देखते हैं कि ये कितने तरह की होती हैं और इन्हें पहचानना कैसे है। सबसे पहला और सबसे कॉमन टाइप है वर्ड एनालॉजी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये शब्दों के मीनिंग पर बेस्ड होती है। इसमें सिनोनिम, एंटोनिम हो सकते हैं, मतलब पर्यायवाची या विलोम शब्द, या फिर किसी वर्कर और उसके टूल का रिश्ता, जैसे डॉक्टर और स्टेथोस्कोप। पार्ट एंड होल का भी हो सकता है, जैसे पत्ती और पेड़। कॉज एंड इफेक्ट, कंट्री एंड कैपिटल, ये सब इसी में आते हैं। अगले 2 टाइप्स हैं अल्फाबेट और नंबर एनालॉजी। अब यहाँ पर वर्ड्स के मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है, सारा खेल प्योर लॉजिक का है। अल्फाबेट एनालॉजी में लेटर्स का पैटर्न होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, हर लेटर 3-3 स्टेप पीछे जा रहा है। और नंबर एनालॉजी में नंबर्स का मैथमेटिकल पैटर्न होता है। जैसे 6 का 36 मतलब स्क्वायर हो रहा है। इनमें सिर्फ लॉजिक काम करता है, मीनिंग नहीं। ओके, तो अब जब हम टाइप समझ गए हैं तो अब बात करते हैं कुछ बहुत ज़रूरी सॉल्विंग ट्रिक्स की। ये वो स्ट्रैटेजी है जो आपको एग्जाम में सक्सेस दिलाएगी। रूल नंबर 1, सबसे पहले पैर के बीच का एग्जैक्ट रिलेशनशिप पता लगाइए। इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। स्टेप 2, जो रूल आपने ढूंढा है एग्जैक्टली वही रूल दूसरे पैर पर अप्लाई करना है, कोई बदलाव नहीं। तीसरा और मेरा फेवरेट है एलिमिनेशन मेथड। जो ऑप्शंस पैटर्न में फिट नहीं हो रहे उन्हें पहले ही आउट कर दो। और हाँ, तुक्का मारने से बचना है। एजुकेटेड गेस तभी लगाइए जब बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट हो चुके हों। ऑलराइट, अब जरा उन कॉमन मिस्टेक्स पर भी नजर डालते हैं जिनसे आपको एब्सोल्युटली बचना है। ये वो ट्रैप्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स अक्सर फंस जाते हैं। सबसे बड़ी गलती, सुपरफिशियल मैचिंग। मतलब कोई ऑप्शन देखने में रिलेटेड लग रहा है तो बस टिक कर दिया, लॉजिक चेक ही नहीं किया। ये नहीं करना है। दूसरी गलती, वर्ड ऑर्डर को इग्नोर करना। ए का बी से जो रिश्ता है जरूरी नहीं कि बी का ए से भी वही हो। तीसरी, ओवर कॉम्प्लिकेटिंग। कभी कभी आंसर बहुत सिंपल होता है और हम उसमें कॉम्प्लेक्स पैटर्न ढूंढते रहते हैं। और आखिर में जनरल नॉलेज को हल्के में लेना। कई सवाल सीधे सीधे जीके पर बेस्ड होते हैं। बहुत थ्योरी हो गई, नाउ इट्स टाइम फॉर सम एक्शन। अब बारी है अपनी स्किल्स को टेस्ट करने की। रेडी है? लेट्स गो। पहला सवाल है अल्फाबेट एनालॉजी से। अगर MED का कोड JXA है तो रन का कोड क्या होगा? सोचिए, 5 सेकंड्स हैं आपके पास। ओके, टाइम्स अप। चलिए इसका लॉजिक डिकोड करते हैं। यहाँ पर पैटर्न बहुत ही सिंपल है। हर लेटर अल्फाबेट में 3-3 कदम पीछे जा रहा है। M से 3 कदम पीछे J, A से 3 कदम पीछे जाएंगे तो साइकिल रिवर्स होगी। Z, Y, X तो X आ गया। और D से 3 कदम पीछे A, सेम टू सेम लॉजिक रन पर लगाइए। R से 3 पीछे O, U से 3 पीछे R और N से 3 पीछे K तो आंसर हुआ ORK। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर एनालॉजी का। 19 का 400 से जो रिश्ता है वही 24 का किससे होगा? ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, तो यहाँ क्या लॉजिक है?
देखिए, यहाँ फॉर्मूला है n/n+1 का स्क्वायर। मतलब जो भी नंबर दिया है उसमें 1 ऐड करके उसका स्क्वायर कर दो। तो 19 में 1 ऐड किया बना 20 और 20 का स्क्वायर 400। सिंपल। तो 24 के साथ भी यही करेंगे। 24 + 1 = 25 एंड 25 का स्क्वायर होता है 625। तो हमारा आंसर है D 625। अब एक वर्ड एनालॉजी का सवाल जो आपकी जनरल नॉलेज टेस्ट करेगा। यूएसए का संबंध कांग्रेस से है तो ईरान का संबंध किससे होगा? व्हाट डू यू थिंक? यहाँ पे रिलेशनशिप है कंट्री और उसकी पार्लियामेंट का। यूएसए की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं। उसी तरह ईरान की पार्लियामेंट का नाम है मजलिस। देखा, इसलिए जीके भी इंपॉर्टेंट है। तो सही जवाब है सी, मजलिस। चलिए, प्रैक्टिस सेशन का आखिरी सवाल ये है लॉजिकल एनालॉजी। हार्ट का संबंध सर्कुलेशन से है तो किडनी का संबंध किससे है? दिमाग लगाइए। ओके, सो आसान सा लॉजिक है यहाँ पे ऑर्गन और उसके फंक्शन का। हार्ट का काम है ब्लड सर्कुलेट करना। ठीक उसी तरह किडनी का मेन फंक्शन क्या है? एक्सक्रीशन, यानी शरीर से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालना। तो हमारा आंसर है डी, एक्सक्रीशन। वाओ, ग्रेट जॉब। अब आपकी बारी है। ये रहे कुछ सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए। वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और अपने आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। लेट्स सी कितना स्कोर करते हैं। ऑलराइट, सेशन के एंड में आ गए हैं। जाने से पहले एक क्विक रिवीजन तो बनता है। देखते हैं की टेकअवेज क्या हैं। हमेशा याद रखिए ये की पॉइंट्स। सबसे पहले कोर रिलेशनशिप को पकड़ना है। वर्ड, नंबर, लेटर तीनों के कॉमन पैटर्न्स पर अपनी कमांड बनाइए। एलिमिनेशन मेथड आपका बेस्ट फ्रेंड है, इसे यूज करना सीखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, डेली प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द की। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सफलता छोटे छोटे प्रयासों का योग है जो दिन प्रतिदिन दोहराए जाते हैं। तो बस लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। उम्मीद है आपको आज के सेशन में मजा आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो इस एफर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन।